प्लीज चुप हो जाओ, बात ना करो। इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, जैसे तुम मॉक टेस्ट लगाओगे ना, यूपीएससी के मॉक टेस्ट लो, ध्यान से सुन लेना, बड़ी आराम से बताऊंगा, बड़े प्यार के साथ। क्या बता रहा हूँ, एक एक बात को बहुत गौर से समझना, ठीक है। अगर टेस्ट के अंदर नंबर बढ़ाने हैं तो तुमने 2 टेस्ट दिए, 3 दिए, 4 दिए, टेस्ट लगाने के बाद बहुत बड़ा काम करना पड़ता है टेस्ट के अंदर। और यूँ नहीं करा ना, तो यूँ समझ जाओ फिर टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट लगाओगे, नंबर कम आना तय है। समझ आई बात है। और खासकर यूपीएससी का, यूपीएससी, केवल यूपीएससी के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे तुम विजन का लगाओ, चाहे फिर फोरम का लगाओ, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, उनके टेस्ट लगाओगे तो समझ जाओ उसके बाद टेस्ट बड़े कमाल के में, वो अच्छे तरीके से डिजाइन करे गए, लेकिन उसके बाद जो काम करना पड़ा या अपना खुद का इनपुट डालना पड़ा, वो बहुत बड़ी बात हो। समझ बात है। उसके बाद जो काम करना, वो ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। अभी वर्तमान समय में अभी आपके पास केवल ये समझ लो लगभग 120 दिन है। 120 दिन मान लो, ठीक। तो 120 दिन मतलब लगभग 80 दिन के आसपास की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ, बाकी सारा टाइम रिवीजन में चले जाने वाला। सबसे पहला काम बच्चे का क्या होना चाहिए, जब बच्चा सबसे पहले उठे ना, तो उसकी उसकी शुरुआत होनी चाहिए जैसे उसका जियोग्राफी चल रहा है आजकल, ठीक है। जियोग्राफी, अगर वो जियोग्राफी चल रहा है ना, तो जियोग्राफी पढ़ते वक्त एक ही बात उसे हमेशा ध्यान रखनी, स्टार्टिंग में सबसे पहले यूपीएससी के पीवाईक्यू को वरीयता देनी उसे। उसके बिना उसकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर उसने अपने दिन की शुरुआत कर दी ना बिना पीवाईक्यू के, वो कभी भी इस एग्जाम के कभी भी कवर नहीं जा पाएगा। वो ना इधर भी घूमता रहेगा, इधर भी घूमता, इतना बड़ा समुद्र है ना। वही बात है, तुम सब कुछ भटका देगा वो। ये सबसे बड़ी चीज है, डायरेक्शन। जब तुम सबसे पहले उठो ना, दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे से होनी चाहिए। 4 नहीं तो अगर तुम लेट सोए थे ना, तो लगभग या 5 या 6 बजे से तुम्हारी शुरुआत हो जानी चाहिए। हम ये जो यूपीएससी वाले छात्र हो यार, में बहुत अलग हो। अलग मतलब जानते हो, अलग अलग का मतलब उनकी दिनचर्या उस सोसाइटी से पूरा कटा हुआ हो। कटा हुआ मतलब कट, बिल्कुल अच्छी तरह, अच्छी वाला कट लग जा उसकी जिंदगी पर, उसकी जिंदगी पर ग्रहण लग जा। उसकी शक्ल ही अलग दिखाई दे, उसे अलग से फील है, उसकी चेहरा देख कर पता लग जाए इसके अंदर बंदे के अंदर क्वालिटी है यार। समझ, फीचर्स उसके अंदर। तो पी वाई क्यों है ना, सबसे पहला सबसे बेस्ट सोर्स हो। और डेली पढ़ना, वो भी सोल्यूशन। मैंने कहा था दृष्टि की बुक आओ, उसके अंदर अच्छा सोल्यूशन देकर रखा। एक साल पीछे के लिए, क्योंकि एक साल वाला जो सोल्यूशन डाल कर रखा मैं गलती डाल सका, बाद में फिर एक साल बाद आंसर किया वन, वो बेस्ट टॉपिक वाइज दे रखे, और सारा टॉपिक वाइज दे रखे, तुम्हें पता लग जाएगा यूपीएससी की पीवाईक्यू पढ़ने के बाद उसकी थीम क्या है, कौन सी थीम बार बार रिपीट हो रही। उन थीम्स, जैसे मैं तुम्हें अब भी बता सकता हूँ कहां से बार बार सवाल आ रहा है। और यूपीएससी के क्वेश्चन को सेट करने का जो मेन मकसद क्या है यार, 16-15 सवाल, 16 सवाल आए थे, 16 सवाल, उसमें से 12 सवाल मैंने तुम्हें क्या लगा के भेजे थे, 24 वाला 12 सवाल अपने नोट्स में टिक लगा के भेजे थे। मैंने कहा देखो तुम्हें भेजा था लास्ट वाले में। दिक्कत क्या हो जाए, हम इतना सारा पढ़ लेंगे, इतना सारा पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं कर पाते। रिवीजन नहीं कर पाते हम, इसलिए वहां ध्यान से समझ लेना। जब अकल को अपने दिन की शुरुआत करो, तुम सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा, आधा घंटा 1 घंटा तुम इससे बैठ को एक एक पीवाईक्यू को पढ़ना, और एक एक लाइन का अर्थ समझना। उससे क्या होगा, तुम सब जो ना पेपर है उससे जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। और तुम्हें बार बार ये पता लगे, डेली पढ़ना हो, रूल है तुम्हारा। इसमें भी 30 मिनट या 1 घंटा डाल देता हूँ। 1 घंटा डेली यही करना हो। तुम बच गए तुम्हारे पास 2 घंटे। सही बात है, बच गए तुम्हारे पास 2 घंटे, ये टाइम टेबल है। सही बात है, ये टाइम टेबल देख रहे हो यूपीएससी के छात्र का, बच के तुम्हारे पास 2 घंटे। अब तुम शुरुआत करना, किस चीज तरीके से शुरुआत करना, अब अपनी कॉपी पढ़नी। क्योंकि जो मैं तुम्हें टेस्ट देता हूँ, तो ग्रुप के अंदर मैं शेड्यूल पहले डाल देता हूँ, ये चैप्टर टेस्ट के अंदर आने हैं, अभी इन्हें तैयार कर रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे, इतना करने के बाद ना, अभी तो आज तो तुम्हारे जैसे पहला दिन है जिसके 2-3 टेस्ट बीत चुके, तो वो उसने नोट्स बनता चल रहा है आजकल उसका। वो स्टैटिक्स पार्ट को रिवीजन मारेगा। उसके पास ज्योग्राफी का नोट्स था, ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी यूनिट थी सारी। सही बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी थी, मानवीय भूगोल था पूरा का पूरा। जब इन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों को मिला, उसको तमीज से बैठ को कॉपी पढ़ेगा। तो कॉपी पढ़ेगा ही नहीं, उसे याद करेगा, कहाँ क्रम आ रहा, कहाँ पहले पूछ रहा है, किस लेवल पर जाकर सवाल पूछ रहा है। जब तुम टेस्ट देखते हो तो तुम्हें ये पता लगता यार इस लेवल पर जाकर सवाल, नो डाउट पक्की बात है यार, यूपीएससी के जो टेस्ट है ना, किसी की टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। पता तुम्हें क्या करना पड़ता, उससे ना कॉमन सेंस डेवलप हो केवल, कि इस तरीके के सवालों से मुझे टकराना। और उसके लिए ना मुझे लॉजिक इस्तेमाल करना पहले ही सीखना पड़ा, पहले प्रिपेयर होना पड़ा, अपने दिमाग को पहले उसी स्थिति में डालना पड़ा। इसीलिए हम टेस्ट बनाया जा। टेस्ट कभी भी पेपर नहीं है, पेपर ही पेपर है। तो उसके लिए मुझे बस तैयारी करनी, टेस्ट का मतलब मुझे तैयारी करनी, मेन मकसद तो पेपर है मेरा। समझ में आई बात है। मान लो तुम तैयारी करने जा रहे हो, तुम 5 किलोमीटर की रेस मारनी, उसके लिए तुम 10 किलोमीटर दौड़ोगे, 20 किलोमीटर दौड़ोगे, तैयारी करोगे, बहुत एक्सपर्ट बनने की पूरी कोशिश करोगे, तो रेस तो तुम एक ही दिन लगाओगे ना। समझ आई बात है। वो कहना हुसैन बोल्ट का 10 सेकंड के लिए मुझे 10 साल दौड़ना पड़ता था। 1 सेकंड कम करने के लिए, 1 सेकंड को कम करने के लिए 5-5 साल दौड़ा बेचारा। एक सेकंड को कम करने के लिए, माइक्रो सेकंड को कम करने के लिए 5-5 साल दौड़ता रहता था। समझ में आया बात या। तो किसी भी छात्र की, देखो छात्र के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो, जो मैं मानता हूँ, जो वो अपनी प्रिपरेशन करता होगा, अपनी तैयारी करता होगा, उससे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं मानता हूँ छात्र के अंदर, जो मुझे फील हुआ या पढ़ाने के बावजूद मुझे पता लगा,
तो मैंने तो तुमको पढ़ाई सिविल सर्विस में, तो छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी ट्रेनिंग हो। आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से हुई हुई, अगर आपकी ट्रेनिंग जैसे हुई हुई ना, उस हिसाब से आप सोचना स्टार्ट करोगे। किन टीचर का आपके जीवन में ज्यादा योगदान था, उन्होंने आपको क्या सिखाया, सोसाइटी से कितना कनेक्ट करवा पाए में, समझ में आया बात ये, और किस तरीके से उन्होंने बता पाए में, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा सर और बताओ, पीवाईक्यू सबसे पहला काम है, इसके बिना दिन की शुरुआत होनी नहीं चाहिए, और बहुत सीरियसली लेना, टेस्ट से ज्यादा ध्यान देना। क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, पढ़ते पढ़ते सोच लो यार 100 क्वेश्चन इस टेस्ट में, ये मेरे पास 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट है, ये विजन का टेस्ट नंबर मैंने 4 उठा लिया विजन का, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 है मेरे पास, 100 क्वेश्चन है इसमें, 100 तो इसमें कभी भी नहीं आने के, 100 टोटली क्वेश्चन आने। अब दिमाग को जोड़ डालो, 100 ही क्वेश्चन आने, और जो तुम पढ़ रहे इस क्वेश्चन को तुमने टेस्ट लगाया, तुम्हारे 56 नंबर, तुझसे लेकर निराश हो जाओ कि मेरा कभी नंबर नहीं आने का, कभी भी नहीं होना चाहिए निराश। ये 100 क्वेश्चन ये बताएंगे तुम्हें यूपीएससी में क्या आएगा। तुमने मेन चीज तो छोड़ ही दी, वो पीवाईक्यू, वो डायरेक्शन है, वो यूपीएससी क्वेश्चन सेट करने का क्या तरीका, वो मैं तुम्हें आराम से बड़े प्यार के साथ बता दूंगा, ए टू जेड, कम से कम 4 घंटे की क्लास लूंगा मैं तुमको। अगर नहीं आता तब भी क्वेश्चन सही कर दो, वो एक विशेष पैटर्न तय करता है उसमें, कब कितने 2 ऑप्शन सही करवाए, कब 4 ऑप्शन सही करवाए, किस यूनिट से बार बार सवाल है, सही बात है, कौन कौन सा सेक्शन है जो बार बार फिक्स है पूरा का पूरा। जब तक ये नहीं, मैंने कहा ना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सिलेक्टिव होना, और सिलेक्टिव वही होगा जो तमीज से पढ़ता हो, तमीज से मतलब सलीके से पढ़ता हो, तरीके से पढ़ता हो, समझ, सिलेक्ट वही होगा। समझ में आई बात है, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकूं, ठीक है, मैं तो बता दूं बेटा इस रास्ते को जाना, उस रास्ते को जाना, इस रास्ते को जाना, चलना तुम हो। अच्छा 2 घंटे सर, उसके बाद क्या करना, कि 2 घंटे बैठने के बाद सीरियस होगा, तभी से शरीर में दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगा, घर का काम भी होगा, सब होगा तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास समस्या ना, हर प्रकार की समस्या तुम्हारे पास जन्म लेगी। लेकिन अगर तुम रुक गए तो ऐसा रुक जाओगे, फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर तुम चलते रहे तो ऐसा चल जाओगे, सबको पीछे छोड़ दोगे, सबको मतलब सबको, शरीर में दर्द होगा, नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी कहानियां बता दूंगा कि जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया, शरीर में दर्द पीड़ा कुछ नहीं रही, पूरा सब कुछ पीछे छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं यार करना, कुछ भी हो जाए करना, एकदम लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, लोगों का देखने का नजरिया तुरंत चेंज हो जाएगा, समझ गए, तुरंत घर का बाहर का सब सब अलग नजरिए से देखेंगे। बस एक प्रॉपर सही मात्रा में स्ट्रेटजी चाहिए अच्छे वाली। तो सबसे बड़ी चीज हो पीवाईक्यू, यस सबसे मेन चीज होगा। अगर तुम ना यूपीएससी का पीवाईक्यू जुबान पर कंठस्थ कर लो, उसका सोल्यूशन तक यहाँ तक इस लाइन से सवाल पूछा हुआ, यह लाइन बार बार पूछ रहा, सही बात है। जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास अब एक तो हमारे पास हो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर ज्यादा हो कि भूमध्य रेखा पर ज्यादा हो, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर ज्यादा हो भूमध्य रेखा पर ज्यादा हो, वो कितनी हो 18 किलोमीटर के आसपास, और भूमध्य रेखा पर कितनी, उस पर ध्रुवों पर कितनी हो, पोल के पास उसके कितनी हो हमारे पास 8 किलोमीटर के आसपास। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा, शायद 2024 में पूछा, पता नहीं कब पूछा, पूछा हुआ है सवाल, तो मेरे तुरंत ध्यान आ जाएगा, अच्छा इस टाइप के लेवल पर जाकर सवाल पूछो। क्षोभ मंडल सवाल पूछ रहा है, वायुमंडल जो हमारा एटमोस्फेयर वाला, उस एटमोस्फेयर का जो स्ट्रक्चर हो, वायुमंडल की जो संरचना, उस तो बार बार सवाल पूछ रहा हो, बार बार सवाल पूछ रहा है, तो इस टॉपिक को मुझे अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए, इसके एरिया में इर्द गिर्द घूमूंगा, तो मैं इस चैप्टर को बार बार तमीज से पढ़ के जाऊंगा। तो मैं क्यों पढ़ूंगा 8 चैप्टर शुरू के, मैं तो उस पेपर पर उस पेपर के लिए उस चीज पर ध्यान लगाऊंगा। मुझे यह बात किसने बताई, इस पीवाईक्यू ने बताई, उससे रिलेटेड उसने बार बार पूछा, फिर उसने ओजोन पर सवाल पूछा, ओजोन लेयर पर सवाल पूछा, फिर उस सेक्शन से उसने किसी गैस से सवाल पूछा कि ओजोन के उपयोग में क्या है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, नेल पेंट हो इसमें कहाँ कहाँ कौन से उसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही। तो ये सेक्शन, इसका पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, इसका मतलब ये चैप्टर यूपीएससी का फेवरेट होगा, मैं इसी चैप्टर को पढ़ूंगा। समझ में आया बात क्या कहना है, मुझे किसने बताया बात मेरे चैप्टर फेवरेट है, उसकी यूपीएससी की पीवाईक्यू ने, जो मैं सुबह को डेली बैठ के घंटा देख रहा था, तो देखते देखते मुझे ये पता लग चुका इसी चैप्टर से बार बार सवाल पूछ रहा है। ध्यान से समझे मैं क्या कह रहा हूँ, और यही इसी चैप्टर सवाल, इसी पेपर की बात है, हर पेपर की यही बात है, लेकिन यूपीएससी में फिक्स है, चाहे तुम उठा के देख लेना, आज तक उठाना, उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। 10 चैप्टर तो पढ़ने नहीं, 5 ही पढ़ने, 4 या 5 ही पढ़ने ना, पेपर निकालना है, विद्वान बनना, पेपर निकालना। तो पेपर निकालने के लिए क्या बताया, पेपर निकालने के लिए बताया सर ने सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मुझे क्यों पता लगा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीवाईक्यू देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले सालों के प्रश्न पत्र, वे प्रश्न पत्र मेरे डायरेक्शन और दिशा का काम करते होंगे, ये बता के मुझे बेटा इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर जाओ। समझ में आई बात है। अच्छा ये बात कौन बता सकता जिससे बीतती हुई हो। जब मैं पढ़ता था तो 7 दिन 8 दिन तक रूम में रहता था, वो देखा तुमने, यहाँ बोर्ड अंदर लगा रहता था, आज 1 दिन कट गया, जब तुम आते थे आज 2 दिन कट गए एग्जाम के, आज 3 दिन कट गए, एक दिन सोच लो 12 घंटे में इस पे बैठा रहता था, 18 घंटे तक लगातार, कभी कभी तो सोता भी नहीं था बिल्कुल भी। मैंने कहा मुझे एग्जाम निकालना है यार, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने, हम इंसान ना कभी यार विफल नहीं होता, सीखता बहुत कुछ है। सही बात है, हमारे पास कभी गाइडेंस नहीं थी, लेकिन पोटेंशियल बहुत था, क्षमता बहुत थी कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिना गाइडेंस के चलना बहुत बड़ी बात थी।
फिर धीरे 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 दोस्तों से बहुत गाइडेंस मिली, यहाँ बहुत सीखने को मिला, लड़कियों से भी लड़कों से भी, हमारे ग्रुप में यार बहुत कुछ। समझ में आया क्या करना? अच्छा और बताओ, जैसे हम इसके बाद क्या करने वाले होंगे, अब हम अपने आएंगे 3 घंटे, हमारे पास 2 घंटे तुम्हारे से हमारे बच चुके। अब 3 घंटे में जाएंगे पता किस चीज पर, 3 घंटे में बैठकर अपनी कॉपी पढ़ेंगे। कॉपी में क्या पढ़ेंगे? जिसका हमें टेस्ट दिया गया, आज जिस चीज का हम टेस्ट देने जा रहे हैं, 7-8 दिन तक लगातार ज्योग्राफी चला करो, उसके टेस्ट लगाओ, उससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर का फैक्ट दिखाई दे रहा है ना, उसे एक तरफ सजा कर रख लो। समझ में आ गया बात? 3 घंटे स्टैटिक्स पार्ट पढ़ना। स्टैटिक्स मतलब जो हमारा परंपरागत सिलेबस है, जो हमारी कॉपी है, जो हमने नोट्स बनाया था पूरे साल में, 2-3 साल में हमने नोट्स बनाकर तैयार करके एक तरफ रखा, उस चीज को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। और ये देखना इसके रिलेटेड, हाँ मेरी कॉपी ना जो यूपीएससी के पीवाईक्यू वो करवा रही है, अगर मेरी कॉपी मेरा नोट यूपीएससी के पीवाईक्यू करवा रहा, इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब मेरा नोट्स ना बहुत काम का नोट्स है। और सारे नहीं करवा रहा, 15 सवाल आए, 15 मतलब 10 भी करवा रहा है, 10 या 12 सवाल करवा रहा है, इतने पे तो मेरिट लगा, मेरिट भी तो इतने पे लगा, तो इसका मतलब मेरा नोट बहुत अच्छा नोट्स और सबसे अच्छा नोट्स, तो मुझे किसी दूसरे का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर नो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा सर आगे बताओ, आगे चले। अच्छा अगले 3 घंटे क्या करना, मुझे 10 मिनट का 10 या 12 मिनट का पावर नैप लेना चाहिए। इस दौरान फालतू किसी से बात नहीं करनी, 4 या 5 महीने स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तुम्हारा जीवन ना पूरी तरह बदल चुका होगा, पूरी तरह। एक पेपर नहीं तुम सारे पेपर निकाल लोगे, सच में मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चे वाली दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैटिक्स पार्ट में अब तुम क्या करोगे, देख कर पता लगा तुम्हें, यार अच्छा शाम को टेस्ट होना, इससे भी सवाल आ सकता है, ये चैप्टर जो उसमें, तो ये चैप्टर पढ़ो जो आज शाम को टेस्ट होने वाला। हो सकता है मैंने एक दिन का गैप दे दिया बीच में, सही में मैं चाह रहा हूँ 8-10 दिन तक लगातार वही सब्जेक्ट चले, ताकि उसकी गहरी समझ हो सके। और जब सेक्शनल टेस्ट दो तो 200 में से कम 150 के आसपास क्वेश्चन मारना चाहिए तुम्हें, उसी हिसाब से तुम्हारा मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। 2 टेस्ट के बाद 3 टेस्ट के बाद अगर नहीं हो रहा ना, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, यानी तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद बताऊंगा क्या करना, अगले 10 मिनट का गैप दिया, खाना वाना खाया, जो भी तुम्हें खाना वाना करना, उसके बाद 3 घंटे फिर पढ़ने बैठ गए, 3 घंटे। और 3 घंटे में तो वही सिलेक्टिव चीज पढ़ते पढ़ते सोचना क्या आता है, जो मैं पढ़ रही हूँ इस सेक्शन तो था वाली ना वो, और तुम उसे लेकर दुखी हो रहे, क्योंकि भाई जी ने क्या कहा था, यूं कहा था कि सवाल तो 16-15 ही आने, सही बात है। और कोई चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे और उस चैप्टर को लेकर तुम बहुत परेशान हो, हाँ तो तुम्हें डेटा याद नहीं हो रहा, इग्नोर इग्नोर करो ना, वो थोड़ा ही ना पेपर में आ जाएगा पूरा का पूरा, सारा थोड़ा ही आ जाएगा पेपर में यार। बेसिकली सोचने वाली बात है ना, क्योंकि एक बार हमने सिलेबस पढ़ लिया तो उसके अंदर से धीरे धीरे हटाना पड़ा। फिर देखो जहां याद करने का डाटा ना, यार इस चैप्टर को मुझे यूट्यूब से दोबारा पढ़ना चाहिए, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा यार। जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है ना, जलवायु वाला, उष्ण कटिबंधीय क्या हो, वो क्या बोल लो सिन्निम, और क्या बोल लो आर्द्र जलवायु वाला क्या हो चैप्टर हो, यार इसमें मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है, ये क्लाइमेट वाला चैप्टर मुझे ना तमीज से पढ़ना चाहिए दोबारा यूट्यूब से। समझ बात है, आराम से बड़े प्यार के साथ जाके यूट्यूब से किसी का नोट्स देख, क्या इसके मेरे बार बार सवाल गलत हो, उसका ही मैं तमीज से पढ़ती हूँ बार बार, अब देखती हूँ इसका सवाल कैसे गलत होगा। समझ में आएगी बात, मेहनत करनी पड़े, यही हो सिविल सर्विस, कर सकते हैं, दिशा चाहिए। समझ में आएगी बात क्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? वो पीछे जो जनरेशन बैठी है क्या सोच रही होगी, इंसान जैसे मोल में रहा वैसे सोच रहा है, क्या सोचेगी आज नहीं तो कल सोचेगी, तैयारी तो हम भी कर सकते, रास्ता तो पता लग रहा है, इसलिए माहौल जरूरी हो पढ़ने के लिए, आज नहीं तो कल इस नीचे नहीं करनी, इनका लेवल हमेशा ऊपर जाएगा, दूसरे बच्चों को अलग दिखा देंगे, इसलिए कहता हूँ माहौल में रहो। अच्छा सर दूसरे नंबर बताओ, फिर 10 मिनट का गैप दिया, फिर 1 घंटे उसके बाद सी सेट पर, सी सेट फिक्स, उसका कभी मत छोड़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 27 क्वेश्चन है, मास्टरी कर लो उनको, जब तक तुम्हारे 25 से लेकर 27 के बीच में आसपास, इतने आओ 27-28 के आसपास पहले पैसे, जब तक तुम्हारे 25 नहीं होते जाते ना करेक्ट एक बिल्कुल दाम, तब तक प्रैक्टिस करते रहना उसकी, तब तक डेली टेस्ट देना, चाहे 15 सही होता है 16 सही होते, मैं तो डेली टेस्ट ले रहा है, एक भी दिन का गैप नहीं देता मैं। देखे मेरा डेडिकेशन, और मैं केवल तुम पर ही ध्यान नहीं दे रहा, कितने सारे बच्चों को एक साथ कवर कर चलाओ, देखे मेरा मैनेजमेंट तू, और एक एक बच्चे को सेटिस्फाई करना। अब मेरे सामने तुम अगर 5,000 बच्चे बैठा दो मैं उसको भी सेटिस्फाई कर दूँ, 15 साल में यही तो कमाया पूरा का पूरा, मोरली सपोर्ट करता हूँ सर। समझ में आएगी बात है यार, सिविल सर्विस का सिलेबस बहुत कुछ सिखाओ, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े सिलेबस है, कभी तुम खाली नहीं घूमनी जिंदगी में, मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम्हें, जॉब में दूंगा तुम्हें, पढ़ लो एक बार तुम, ठीक है। लेकिन तमीज वाली मेहनत करनी पड़े, तमीज मतलब तमीज वाली होश वाली, जॉब में दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो किसी की जॉब की जरूरत नहीं पड़ने की, और पढ़ो तो यार, ये सिविल सर्विस है यार, ये या पसीना बहाना पड़ा। देखा तूने, देखा था टेस्ट कितने भरे रखे हुए हैं, 200 टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट लगा था, 150 मॉक टेस्ट कितना, और वहां बोर्ड सामने लगा रखा था, बोर्ड पर वही लिखो, लिख ऐसा कर टेबल बनाकर लिख दो 1 2 3, और मार्कर लेकर रखो बोर्ड को, आज का दिन साफ, कैलेंडर टांग लो, आज का दिन भी गया, आज का दिन भी गया, और अपना मूल्यांकन स्वयं खुद करो, रात को जाकर 11 बजे के बाद, यार करा क्या पूरे दिन आज, सच्ची सच्ची बता रहा, क्या सच सच बता, तो डिजर्विंग कैंडिडेट है क्या तू?
आज तेने सच में मेहनत करी कर, नहीं करी ना तो चाटा गालों को 2 मारो अपने अभी। समझ में आई बात यार? ऐसा तो नहीं होने का एग्ज़ाम, इतनी जल्दी तो नहीं हम एग्ज़ाम को निकाल सकते, कुछ और करना पड़ेगा यार। समझ में आया बात ये? पता लग चुका क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा सर, ये तो डेली देना, इसमें मास्टरी कर लेनी और ये हमेशा प्रैक्टिस से ही होगा। दुनिया के किसी कोने में जाकर चले जाना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करने की, और दूसरा जीएस के सब्जेक्टों की जब तक समझ नहीं होने की, तब तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पकड़ नहीं बनाई जा सकती। समझ में आई बात है? जैसे ही तुम इस मुझे लगा तुम्हारे 25-26 आने शुरू हो गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तुरंत मैं वही रीजनिंग के चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। और रीजनिंग के टेस्ट तुम्हें इधर साइड में भी देने पड़ेंगे, जो अपर पीसीएस वाला बैच चल रहा है उसमें भी। समझ में बात है? क्योंकि एक बार तो सिलेबस पढ़े रखा है, तो उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी कि मुझे पढ़ना होगा। 5-10 मिनट भी रिवीजन हमारी हटा से देख लिया, ये भी कर दिया टेस्ट। मतलब टेस्ट का तो इतना भुक्का होना चाहिए इंसान, अगर नींद में उठाना, चल 2 टेस्ट लगा दिए, चल कल को सो को उठाना, चल वैसे टेस्ट लगा, चाहे नंबर 10 आ गए, लेकिन टेस्ट का तो ना बुक, उसका क्या होगा? अगर उसको कुछ नहीं आता, उसे पता लग जाएगा इस चैप्टर में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कल को पढ़ेगा ना, उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा यार। या तुम पढ़ाई को बच कर कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे? नहीं भाग सकते। 42 साल तक तुम पीसीएस का एग्जाम दोगे, इस तक कहाँ जा रहे हो बचकर? 42 ईयर्स तक, 42 साल तक, यानी करना ही करना तय है, ये फिक्स। आज नहीं आगा, कल को लौट को दूसरा एग्जाम आगा। सच में प्रशासक बनना ना तो सच में बनोगे। अगर सच में प्रशासन प्रशासन के अंदर जाना, सही बात है, प्रशासन के अंदर एंट्री लेनी तो पक्का प्रशासक बनोगे। बनोगे कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना इतनी बात खास है, इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन एक बार घुस गए तो बहुत अच्छी जिंदगी होगी, आलीशान जिंदगी होगी, पावर अलग टाइप की पावर हो। समझ बात है? यूपीएससी वाले बंदे की तो पावर हो ही हो, लेकिन ये समझ जाओ अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस वाले की जबरदस्त पावर हो, क्योंकि राइटिंग स्किल के जितने भी एग्जाम हो ना, उसका लेवल बिल्कुल अलग हो। सारी जो पूरी हायरार्की हो ना गवर्नमेंट जॉब की, सब बहुत सारे लेवल को क्रॉस करके तुम ऊपर चले जाओगे। समझे? लेकिन पसीना भी इतना ही बहाना पड़ा। और जो पावर होगी ना फिर तुम्हारी, तो जो सिविल सर्विस वाले की पावर क्या, बेटा एक काम करो, साइड में लगाओ, सब बंद करो, पूरी जिले में सब बंद करवा देंगे, ए टू जेड जहां जहां से दिखा एक हॉस्पिटल पर गवर्नमेंट को कल को छुट्टी कर देंगे, बेटा घर जाओ, तो छुट्टी होगी तुम्हारी। कौन हम? डीएम हम। सही बात, जाओ छुट्टी होगी तुम्हारी। कौन हो तुम? जी मैं एमबीबीएस डॉक्टर, छुट्टी करो भाई, अपनी पी के छुट्टी करो उसकी, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा, बहुत हो लिया। ये हो डीएम की पावर। कल को छुट्टी कर देंगे, चलो साइड में लगाओ उसको, तो लोग आ रहे हैं, चलो सस्पेंड करो, हो गया तुम्हारा काम, जाओ, इतनी ड्यूटी तुम्हारी। ये पावर हो, फील करो सर। समझ में आई ये रुतबा? समझ में आई बात? या तुम ये ना सोचो तुम गांव में रहते हो तो तुम कर नहीं सकते, यहाँ का मैकेनिज्म ऐसा ही हो, इन्होंने इतना ही पढ़ा, इतना ही बताएंगे। समझ में आई बात? या तुम ना सुने, यूट्यूब पर देखते नहीं तुम, आसपास सोशल मीडिया पर, कि एक गांव की लड़की बन चुकी, हिंदी मीडियम की थी। समझ में आई बात? या पर डेली पढ़ती रहती थी, तो क्यों नहीं पढ़ सकते यार? समझ में बात? तुम्हारी तो एज ही क्या है, तुम्हें बहुत कम समय में बहुत अच्छी नॉलेज दी गई। समझ की बात? या तो अपने आप अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसे जगाओ और उसे प्रसारित करो। देखो उसे पहचानो अंदर से, बहुत जरूरी हो। 1 घंटा होगा पूरा का पूरा, हटना मत बिल्कुल भी। हर दिन सोचो, सच में आज तुम टाइम टेबल लगा के सोचो, देखो आज कितने घंटे पढ़ाई करी, और रात को फुल मूड में जाकर टेस्ट देना, आज कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से। जो आज टेस्ट कितना पूरी किसी भी हालत में 120 तो ज्यादा आने चाहिए आज, 150 प्लस आने चाहिए आज। सच्ची वाली मेहनत करके जाओगे तो उधेड़ दोगे पेपर हुआ एग्जाम को, मनुष्य से बड़ी कुछ चीज नहीं है। ये बार बार यही बात कह रहा हूँ, जितना तुम्हें मिला ना टाइम, इतना मुझे कभी भी मिलेगा जिस दिन भी, एग्जाम का मेमोरी बना दूंगा मैं। समझ में आया बात? है उधेड़ दूंगा सच्ची तरह बढ़िया करके, तभी इससे इतना टाइम तुम्हारे पास है। लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे यार सच में किसी का सपोर्ट नहीं है। मैं बचपन से खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही कमा रहा हूँ, खुद ही खा रहा हूँ, और अपने घर वालों के खिला रहा हूँ। बाकी आसपास के सबके लोगों का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, और सोशल वाला व्यक्ति हो चुका हूँ पूरी तरह। सोशलाइज होना मतलब, हाँ, मतलब सबका ध्यान रखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? और मेरे हिसाब तो व्यक्ति यार मनुष्य सामाजिक प्राणी हो, अम्बेडकर ने कहा था किसी जमाने में। ठीक है? अगर वो व्यक्ति भी क्या जो अपना विकास कर लेता, मैं चाहता तो मैं खुद नहीं पढ़ सकता था। समझ में आई बात है? लेकिन दिक्कत पड़ी क्या क्या पड़ी जाती है, बहुत सारा यूथ पीछे छोड़ जाता, फिर वो एक आइडियोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती। मेरा मकसद कुछ और था। समझ में आया बात? कोई बात नहीं, घबराओ। तो उसके बाद क्या करें, तुमने सी सेट का टेस्ट दिया तो तुरंत फिर उसी सब्जेक्ट पे बैठ गई ज्योग्राफी में। देखना कितने चैप्टर तुम पढ़ सकते हो, एक दिन का जबरदस्त तरीके का टाइम टेबल निकालिए। एक दिन में सच में कितने चैप्टर पढ़ सकते हो? अगर तुमने अपने आप को नहीं निखारा अंदर से, अपनी वास्तविक शक्तियां, अपने शरीर से तुमने काम नहीं लिया, परिसर डाल के इस पर, तो ये समझ जाओ तुम कभी भी नहीं निखर सकते। तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना अंदर, वो उसके अंदर तुमने आग नहीं लगाई ना यार, वो कभी बाहर नहीं निकलने का। फिर इधर टिक टिक करते रहे, उधर इधर की बात तुम सब ये सब बंद कर दो, सिर्फ अपने पे ध्यान लगाओ। समझ आई बात है? दिख रहा हूँ लड़की मेहनत से लिख रही हो, यहाँ है तो नहीं मेहनत से लिख रही, कारण पता क्या है, उसके अंदर बहुत डेडिकेशन है यार।
समझ यही बात है, वो तुमसे सीखना पड़ेगा उस लड़के से, बहुत जरूरी हो। आज तक उसकी कॉपी पे डेट भी फिक्स हो, है तो तुम भी वही क्लास है, पढ़ाता ही भी वही पूरा का पूरा। उसका अनुशासन बहुत है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहती है। सही में एक एक दिन का गैप तो छुट्टी भी लिखो, इसलिए मेन से लिख रही हो। समझ में आया बात? है बच्चे मेरे पास बहुत आए, बहुत ही कम ऐसे हो जो बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करा। और इसकी इस जो दृढ़ निश्चय हो ना बच्चे के अंदर, यो ना जन्मजात नहीं होता, हम पैदा कर सके दोबारा अगर मर गया हो तो। यूं नहीं है कि वो माता के पेट में सीख गई थी। समझ में आया बात? सब यही सीखा है इसी क्लास में, इसी क्लास में बैठ कर जाएगा, या वही क्लास है। इन्हें छोड़ दो, ये गांव के 12वीं क्लास के बाद 12वीं क्लास में ठेके पे देकर कर रहे हैं सारे के सारे, तो तुम क्यों उनके साथ बात कर रहे हो? बेवकूफ आदमी हो क्या तुम? अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो तुम। समझ बात है? गांव के ऐसे ही हो, पेरेंट्स भी ऐसे ही हो। समझ बात है? बहुत सारे मजा नहीं करा मैं, पेरेंट्स काफी जगह गलत हो, मैं तो अपने पेरेंट्स को कहीं काफी जगह नकार दूं, जैसे दहेज प्रथा वाले मामले में तुरंत, चाहे कोई भी हो कहीं भी। समझ में आई बात है? मैं क्या हूं? मैं तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता, मैं तुम्हें मोरली सपोर्ट देता हूँ। चल मैं कल का तुम्हें एक बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात। मेरी शर्ट के अंदर ना, मैं अपनी मौसी के यहाँ गया काफी सालों बाद। मेरी मौसी इतनी अच्छी, बेचारे बहुत गरीब आदमी है, ऐसा करके उन्होंने मुझे गले लगा दिया। और मैं वापस रात को 10 बजे वापस लौटा था, 11 बजे। तो उन्होंने ना मेरे जेब के अंदर ना एक लहसन की जो हो ना लहसन, वो डाला। मैंने कहा व्हाट इज दिस यार, क्या है, कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? ये मजाक नहीं बनाया मैं। साइड में मेरे मामा खड़े हुए थे, टीचर है वे। उसने कहा आराम से ले ला, बड़े प्यार के साथ, अनुभवी व्यक्ति है, काफी साल से टीचर है, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ में आया, यार ये तो कल की, मैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा मौसी जी ये तो बता दो इसको हो क्या? मैं कह रहे भाई कोई जोखो नहीं होने की, ऐसी भाषा वहाँ की कि भाई कोई जोखो नहीं होने की, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। भूत प्रेत जो साइंस, तुम्हें पता मैं इन सब चीज़ों का कितना विरोध करता हूँ। पाखंड से तो मैं काफी हमेशा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि भाई अच्छी वाली पढ़ाई कर रखी, मजाक थोड़ा ही ना। सारा दर्शन शास्त्र पढ़ के बैठे हुए, सारा फिलोसफी पढ़ के बैठे हुए, तो हमें तो पता ही कहाँ भूत प्रेत हो, कहाँ भगवान हो अच्छी तरह। तो हम, मैंने कहा फिर मुझे पता क्या हुआ यार, मैं रखते पूरे रास्ते सोचता है दिया क्यों, ऐसा क्या हो रहा होगा। लोग लहसन की जो लहसन हो ना, लहसन लहसुन बोल रहे तो है, अंदर में जेम, सुन लो, उस समय सुनने में जेम में डाल कर लेगा, पूरे रास्ते सोचता है। तब मुझे समझ में आया यार, उस जमाने का जो समाज रहा होगा ना, वो सच में यार इंसान को ना कुछ नहीं देता, मुझे पता है इससे कुछ नहीं होता, लेकिन सच में ये मुझे पता लग चुका अंदर तक सपोर्ट जरूर मिला मुझे इसका। मोरली सपोर्ट मतलब जानते हो, नैतिक रूप से सपोर्ट जरूर मिला मुझे इससे। कुछ नहीं होता उससे यार, सही बात है, लेकिन वो क्या है, वो कल्चर है वहां का। उस जमाने का समाज करता तो क्या करता, इस इंसान को साहस देने के लिए उसके जेब में लहसन प्याज डालकर भेज दिया, जाओ भूत प्रेत नीचे पटाने का, कोई जोखो नहीं होने की तुझे। मैंने कहा वाह इंटरेस्टिंग यार, गजब की बात। वो मेरे जेब में भी बड़ा हुआ। मैंने कहा जाओ, ऐसी ऐसी चीज, कल्चर है हमारा। मैं इसका खंडन नहीं करना चाहता पूरा का पूरा, लेकिन है पाखंड है पूरा का पूरा, ये मुझे पता है पूरा का पूरा। लेकिन मुझे क्या हुआ, मोरली सपोर्ट मिला। मैं क्या कर रहा हूँ तुमको, मोरली सपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे पता कुछ नहीं होने वाला इसका, लेकिन साहस तो मिलेगा तुम। अगर जिस बच्चे को ड्रेस, जिसकी समझ में मेरी बात बैठ चुकी, वो आराम से समझ जाएगा। उसे बैठेगी जिन्हें 3-4 साल पढ़ाई कर रखी होगी, या पढ़ाई सच में करना चाह रहा होगा। समझे क्या करना? हाँ सर 1 घंटे तो हो चुका। सुनो 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 सुनो, उसके बाद जैसे तुमने सी सेट दिया तो तुरंत फिर पढ़ने बैठ गए उसी सब्जेक्ट को, फिर उसी पढ़ने, जैसे उसी सब्जेक्ट को पढ़ने, अपनी कॉपी पढ़ते जाना, कॉपी पढ़ते जाना। 2 घंटे रात को जाकर टेस्ट देना, 2 घंटे रात को जाकर टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद टेस्ट देना बहुत तमीज से, बड़े बड़े इधर उधर करके नहीं, सलीके से बैठकर टेस्ट देना। हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन को कैसा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से तुम वो फेस करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन उठा, ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 तो तुमने दे दिया, यहाँ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है। मैं कह रहा निम्नलिखित, ये बहुत नीचे क्रॉप्स दे रखी, एक तो ज्वार होगी, एक बाजरा होगा, एक क्या होगा हमारे पास, गेहूं होगी। सही बात, ये दे रखे ना, चना। उसके बाद इन्होंने कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर रबी क्रॉप्स ग्राउंड इन नॉर्थ इंडिया। वो कह रहा है जो हो ना नॉर्थ इंडिया के अंदर इनमें तो कौन कौन सी फसल लगाई जाए जो रबी की फसल होगी। सही बात है, ये पूछ रहा है सवाल वो। तो उसमें कह रहा है इसमें तो कौन कौन से स्टेटमेंट है, ये एक जो ज्वार बाजरा चना, समझ नहीं, ज्वार बाजरा चना लिख रखा है उसने, कौन कौन सी जो नॉर्थ इंडिया में होगा। अब तुम गए अपने दिमाग, तुम्हारा खोपड़ी घूम गया, तुम पूरे दिन तो यार बैठ के पढ़ रहे थे और तुम्हारे वो नोट्स में नहीं है सवाल, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने रबी की फसलों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ जरूर रखा है, नहीं पढ़ रखा ना। तो इसका जो सोल्यूशन है, इस टेस्ट का जो सोल्यूशन है, वो तुम्हें पूरी रबी और खरीफ की सारी फसल समझा देगा। सही बात, तुम्हें लग रहा है ना रबी और खरीफ की फसल के अंदर तुम ज्यादा कंफ्यूजन हो, छोटा सा नोट तैयार कर लो वहीं से,
शॉर्ट नोट के अंदर करना कैसे वो भी बताऊंगा। समझ गए क्या करना? तो तुम्हें सिर्फ सोचना सीखना। अच्छा, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर में कौन कौन सी फसल है उत्तर भारत के अंदर। अच्छा, ये फसल हो, जब तुम उसका सोल्यूशन देखोगे ना, वो बड़े कमाल का सोल्यूशन है, वो पूरी खुली किताब हो, वो काफी क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व करवाएगा। अच्छा बता, ऐसे क्वेश्चन पूछता और ऐसे ही क्वेश्चन इसी जो टेस्ट सेट करेगा ये पीवाईक्यू के बेस पर करेगा। ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो इनके सेट कर रहे हैं, पूरी टीम बैठे इनकी। समझ में आई बात है? काफी काफी तो हार्ड क्वेश्चन बना दिए, इतने हार्ड क्वेश्चन बना पेपर में नहीं आते बिल्कुल भी। वो तो तुम पीवाईक्यू बताएगा क्या पेपर में होगा। इसे देख के लेकिन निराश नहीं होना ना, अपनी तरफ से पूरा फुल एफर्ट डालना कि भाई जी ने यूं कहा था कि हमें ना वो एक कॉमन सेंस डेवलप करना कि ऐसे क्वेश्चनों से डेली गुजरना, रैंडमली क्वेश्चन को पिक करना सीखना। सही बात, रैंडमली जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहली बार क्वेश्चन आंखों के सामने आ रहा है, उससे कैसे गुजरते, उसे कैसे फेस करते, छोड़ते नहीं उसे कैसे फेस करते और कैसे उत्तर सही निकालते, कैसे हम सोचते हैं चीजों को। सही बात है। सिविल सर्विस में जब चले जाते हो तो फैसले बहुत सारे अपने आप लेने पड़ते हैं। अपना मत बताओ, अपना विचार बताओ, ये मेंस के क्वेश्चन में मौजूद है। तो क्या बताओगे? वो तो डेवलप ही नहीं हो पाया, क्योंकि तो सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में चला गया था। इस तरह की तुमने कभी पढ़ाई करी ही नहीं, इसीलिए टेस्ट जरूरी हो। पता लग चुका टेस्ट जरूरी क्यों हो। अच्छा सर और बताओ। देखिए ये मेरे सामने क्वेश्चन में आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस इनसैट 3D सैटेलाइट। तो इनसैट 3D सैटेलाइट के बारे में पूछ रहा, नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यार ना लगभग मुझे तो लोगों सारे सही लगा हुआ। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी, करके जाऊंगा पक्का, इसके दोनों सही मार दूंगा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को तमीज से कर रखा। और उसने अगर सच में पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसके दोनों सही होंगे। सही बात या फिर मैं बहुत सारी टेक्निकल से यूज करने की पूरी it is the weather forecasting satellite the place in the lower earth orbit। LEO पढ़ा नहीं रखा मैंने, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसे प्लेस करा गया, क्या पता MEO में रखा गया हो, मिड अर्थ ऑर्बिट में रखा गया हो, क्या पता उसके ऊपर की ऑर्बिट में रखा गया हो, 36,000 किलोमीटर, सब नहीं पढ़ाया था मैंने तुम्हें आराम से स्पेस वाली यूनिट में। तो थोड़ा थोड़ा वहां बैठो, दुनिया अंधाधुंध देख के ही छोड़ दिया, कॉमन सेंस लगाना क्या हो सके, और तुम देखते ही छोड़ दे रहे। यही सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा फिर दिमाग कैसे रन कर जाएगा यार, क्योंकि दिमाग को जोर डाले नहीं, तुम आते क्वेश्चन करते चले जा रहे, जो नहीं देखे तुम ना उन पर भी दिमाग लगाना, यो हो टेस्ट करना। और सिविल सर्विस में तो यही हो बिल्कुल, यो हो टेस्ट। टेस्ट का असली मतलब क्या हो, समझे? अच्छा सर और बताओ, जैसे तुम्हारा टेस्ट खत्म हुआ, कम से कम 10-15 मिनट तक खाना खाया तुमने, अब सोच लो टेस्ट सोल्यूशन करना, वो 3 घंटे बड़ा कमाल का हो। अब 3 घंटे में जो क्या काम करना, ये सारा मैंने जितना भी रायता फैलाया ना उसके लिए फैलाया, 3 घंटे के सोल्यूशन के लिए। ये सारा सबसे बड़ा खेल है, अगर यो नहीं करा ना तो कोई फायदा नहीं है, फिर तुम बच्चों से आगे नहीं निकल सकते। क्यों निकल सकते समझ लो। अब मुझे देखना इसमें तो कौन कौन सा तो मेरे को नोट्स में मिल जाएगा, जो नोट्स में नहीं मिल रहा ना, सुन लो, जो नोट्स में नहीं मिल रहा ना उसका मैं एक अलग ऐसा करके ना एक अलग से पेज ले लिया, ऐसा करके A4 साइज का अलग से पेज ले लिया, जो भी मेरे नोट्स में नहीं आता, जो भी मेरे नोट्स में नहीं आता बिल्कुल, रवि खरीफ वाला मेरे नोट्स में कहीं नहीं है, एग्रीकल्चर में मैंने पढ़ाई नहीं है, बच्चे ज्यादातर इसे पढ़ कर रखा, तो इसका मुझे लग रहा है इसका सोल्यूशन देखा मैंने। अच्छा सोल्यूशन क्या देखा, सोल्यूशन क्या बता रहा हूँ मुझे सुनता हूँ, सोल्यूशन क्या बता रहा हूँ। हिंदी वाला हिंदी में खोल लो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में खोल लो, जैसे मैं इसका सोल्यूशन पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ही बताऊंगा पूरा का पूरा, भारत में फसल मौसम पूरा का पूरा बताया सर, इंग्लिश में भी पूरा का पूरा यही चीज। अच्छा सुनो तो कहा, हमारे देश में उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतु में रबी और खरीफ की जायद की फसल पाई जाती है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, पढ़ाते हुए कितनी बार बताया, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो। ठीक, एक बार यूट्यूब से ना सर्च करके भी इसी क्वेश्चन को तमीज से मेहनत करो, आज के बाद रबी और खरीफ और जायद की फसल तो कोई सवाल आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए, इसमें 5 मिनट बितानी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन आज के बाद परमानेंट के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। देखना मेरे जो जियोग्राफी में सुबह से लेकर शाम तक बैठ कर पढ़ रहे थे, उसमें एग्रीकल्चर वाला सेक्शन कहाँ से, खोलो उस एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को, देखो उस पेज में जगह बच रही है, इसके अंदर तो जो इंपॉर्टेंट बात लगी ना वही लिखो जाएगा, ताकि तुम्हारा गलत ना। मैं अगर पढ़ता हूँ इस लाइन में मुझे कुछ नहीं लिखना, कुछ भी, क्योंकि मुझे पता फसल 3 प्रकार की, इग्नोर। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। अच्छा, खरीफ की फसल जब बोई जाए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो, तो बैठे बैठे दिमाग लगाना। अच्छा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगा तो दक्षिण पश्चिम होगा, पूरा का पूरा इंडिया होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा, दक्षिण होगा हमारा, ये पश्चिम होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून, जब ये रबी की फसल बोई जा। ये लाइन तो मेरे नोट्स में है नहीं, और ये लाइन कभी भी उठा कर पूछ सको, आओ बेटा आ जाओ मेरे नोट्स में जाओ, तुम तो मेरे काम की लाइन हो। सही बात है, उठा के पूछ नहीं सकता, या ये लाइन काम की है और या तुम उत्तर दे सको। 3 घंटे पूरे चाहिए इस पर, 2 घंटे टेस्ट जरूर लगा तो उसके पीछे 3 घंटे की पूरी कहानी है, और ये परमानेंट के लिए चैप्टर। उसके बाद जब तुम जब कभी टेस्ट लगाओ फिर जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पढ़ने की, और ये इस पेज पे चलेगा सारा का सारा। और ये पता क्या करना, फिर ये जो पेज समाप्त, एक पेज एक टेस्ट
होगा जो होगा, बाकी जो देखो याद तुम्हारे क्या रह जा रहा है, अगर तुम्हारे जो याद रह जा रहा है तो छोड़ दो, जो याद नहीं होने का, लाइन बड़ी कमाल की लाइन है और मुझे लगा फ्यूचर में पूछी जा सके, लिखो से जाकर, समझ गए। उसके बाद आगे चला गया मैं, यहाँ लिखा हुआ जिसमें बोई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसल शामिल है, जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। ये फसल ऐसी जो दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय में बोई जाओ। अच्छा, दक्षिणी पश्चिम मानसून लिखा, ऐसे लिखना, देखो बहुत छोटा छोटा कर दो, यहाँ लिखा इस पेज पे जरा इतना जितना हो सके छोटा छोटा कर दो। टेस्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी तुम्हारा चल रहा है, ऐसा करके पहला यहाँ लिखा है किसकी फसल होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय में कौन सी फसल बोई जाओ, यहाँ छोटा सा करके लिख दिया, छोटा छोटा करके वहां से एक लाइन में इस क्वेश्चन को पूरा निपटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सुबह को उठूंगा ना, यहाँ में 2 घंटे बच रहे, बेटा इसे रिवीजन मोड पर डाल दूंगा, इसे रिवीजन मोड पर डाल दूंगा मैं। अगले दिन मैं टेस्ट देने जाऊंगा, जाऊंगा दूसरे वाले कोचिंग सेंटर का, कहाँ तो पूछेगा ज्योग्राफी में, ये तो पूछेगा, उधेड़ का जाऊंगा, उधेड़ का चैप्टर में पूछ, कहाँ तो पूछेगा, उसकी रिवीजन भी तो कर रहा है ना मैं, पूछ कहाँ तो पूछेगा भाई, समझ में आई बात है, ये सर नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आगे चले, पता लगा क्या करना। उसके बाद जैसे मुझे पता लग चुका है यहाँ से, जो मेरे याद हो रहा है वो तो मैं छोड़ दूंगा, जो याद नहीं हो रहा है ना पढ़ूंगा सारा, लेकिन कितने घंटे काम है ना, 3, हो सकता कभी कभी 4 घंटे भी लग जाए, लेकिन सोल्यूशन करके ही सोना, रूल हो, शरीर में कितना भी दर्द होगा, दर्द एक बार होगा फिर परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी सिविल सर्विस के पेपर में बैठोगे ना, धज्जे उधेड़ दोगे उसकी। ये इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वैसे ही थोड़ा यार आयो, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं सच में मेहनत कर रखी, दिखाया था मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स अपना बना का सारा पिन अप करके रखता था पूरा का पूरा। 10 टेस्ट देने में ना 10 का 10 पन्नों का नोट्स ना ऐसा होता था मेरा गजब का, समझ की बात। और देख लो कहीं तो भी सवाल पूछ लो, क्या पूछो, कहाँ से पूछना सवाल, पीछे बात तब तुम पढ़ा था, मैं पूछो कहाँ से पूछना सवाल, कुछ भी, मन मर्जी के मालिक। कारण क्या था, मेरे पास वो चीज थी जो किसी के पास नहीं आती, ना मुझे इतना पता लग जाता, मैं ना इस इंडिया के अंदर जितने भी पेपर दे रहे होंगे, मैं सबसे ऊपर आ चुका तैयारी करता करता, एक एक्सट्रीम लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे पक्का पता था 100%, ठीक, इस लेवल पे चला होता मैं तैयारी करता 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 करता। समझ में आया बात, क्या रास्ता। अब बताओ कितनी मेहनत कर रहा होगा कोई, इन टेस्ट को देकर सब छोड़ कर भाग जा, लेकिन इसके जो पीछे छाप रखा है बड़ी कमाल की चीज है। मैं इस मसले इसे पढ़ कर नोट्स बना लूँ, इस सारा इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ, रबी खरीफ की कौन कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की, दक्षिण भारत में कौन सी हो रही, उत्तर भारत में कौन सी हो रही, जून महीने सितंबर, पूरा इस चार्ट से पता लग जाएगा मुझे। और रबी खरीफ आज ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा भी इतना इतना इतने पेज से बहुत छोटा छोटा करके पूरा का पूरा, लेकिन यूं नहीं आएगी पढ़ा कर छोड़ दूंगा, उठा तो सबसे पहले इसका रिवीजन मारूंगा। अगर मैं सुबह को जा रहा ना पूरा का पूरा बुरुस करा तो मेरे हाथ में हुआ करता था पूरा पन्ना, इसलिए मैं इतनी सारी चीजें याद रहती थी। बुरुस कर रहा ना तो बुरुस करना, बुरुस करते हुए कुछ सीख थोड़ा ही रहा, ये है हाथ साइड में इधर, सही बात है। पता लग रहा है ना मैं रबी खरीफ वाला चैप्टर कमजोर है, मोबाइल फोन में वही चला के छोड़ दिया, रबी खरीफ वाला यूट्यूब पर किसी का भी बहुत अच्छा टीचर जो बढ़िया बोलता हो, जिसकी आवाज धाकड़ो मेरे जैसा, जो बोल बोल के समझा दो, हो ना कुछ टीचर ऐसे जो बोल बोल के सब कुछ समझा दो, समझ आई बात है, ठीक। तो मैं उसे चला के छोड़ दूंगा आराम से, वो कुछ की उसकी बातें सुनता रहो, कार में जा रहा है ना पूरा का पूरा, कार में वही चीज ऑडियो चला दी पूरी की पूरी उसी चैप्टर की पूरी, टाइम बच जाता मेरा, समझे कि गाने नहीं सुनने के यार, पेपर मोड मारना पड़ेगा यार, समझ गया क्या करना, ठीक है। जो मेरे साथ जाओ तो मत पूछ लीजिए जाके, ठीक। मेरे साथ इसका भाई जा रहा था पूरा पूरा, वो जा रहा था यार भाई जी ये क्या करते रहते हैं, मैंने कहा बेटे यही तो कलाकारी, जब तो इतनी सारी चीजें याद रहती है, मतलब कुछ काम भी करा ना पूरा, जैसे बुरुस भी करा ना तो फोन में चला के छोड़ दो था, अगर हाथों में पन्ने नहीं आया ना तो फोन में चला के छोड़ दो, उसको ध्यान लगाओ था पूरा का पूरा क्या बोल रहा है मास्टर, समझे। इतनी बुरी हालत करनी पड़ा पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे तो लेकिन बहुत फुर्सत है ना। उसके बाद क्या करना, जैसे हम चले गए दूसरे वाले सवाल पे, अच्छा ये करंट अफेयर का सवाल आ गया, या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस इनसाइड 3D सैटेलाइट, जियोग्राफी से रिलेटेड नहीं, चल इसका एक बार पढ़ के छोड़ दो फटाफट, फास्ट पढ़ा है ना। इसरो ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आयोजित करा, फटाफट फास्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, उसने सर वो लागू करा, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसमें छोड़ दिया, इनसाइट 3D का नाम है पूर्वानुमान ग्रह, अच्छा उद्देश्य क्या है इसके फटाफट देख लिए, अच्छा जांच करेगा, पर्यावरण की जांच करेगा, वायुमंडल की जांच करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसके बारे में ये काम करेगा, छोड़ इसका होगा। उसके बाद टेक्निकल तरीके से देखा, जीटीओ में छोड़ा गया, वहां लेकर रखा उसने एलईओ में छोड़ा गया, गलत होगा पूरा पूरा, ऐसा करके यूपीएससी एक ट्रैप जालों में फंसा वो स्टेटमेंट में, इनने भी स्टेटमेंट के जालों में फंसा लिया। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन में जो हो ज्यादातर सही हो, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी पीवाई की पता लग चुका क्या हो रहा। देखो मेरा गलत होगा नहीं होगा, मैंने क्या लगा, मैं तो दोनों लगाऊंगा, उन्होंने गलत करवाया, उन्होंने कहा जीटीओ में, तेरे एलईओ में था, मैंने जीटीओ में, मुझे क्यों पता, मेरा क्वेश्चन गलत होगा, मुझे इस बात का गम नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है मेरा पीवाई क्यों याद है, सही बात है। ऐसे मनुष्य के साथ हो,
उसके पास जो नहीं है ना उसे लेकर निराश रहेगा, जो है ना उसे लेकर कुछ नहीं रह सकता। नहीं समझे? समझ आएगी बात? अगर तुम्हें अपना मूल्यांकन करना ना, अपना मूल्यांकन हमेशा, कि देखो किसी भी व्यक्ति का हमेशा मूल्यांकन होना चाहिए, हमेशा वर्तमान के आधार पर होना चाहिए, ना कि 4 साल पहले तुम क्या थे, 5 साल पहले तुम क्या थे। समझ ये बात? है हकीकत यह आज तक तुम क्या थे ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये जरूर मायने रखकर तुम सच में क्या बन सकते हो, ये जरूर मायने रखकर। समझ ये बात? सब बैठ जा पिछड़े वाला, अतीत भुला दिया जा। याद रहेगी बात? अच्छा, और कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है ना। अरेंज करना, मैंने कहा किस चीज में अरेंज करना, पॉपुलेशन के बेस पर। मैंने कहा कैसे पॉपुलेशन के बेस पर? डिक्रीज ऑर्डर में। डिक्रीज ऑर्डर क्या वो अवरोही क्रम, घटते क्रम में, किसकी जनसंख्या सबसे कम है। सही बात है, घटते क्रम कैसे हो? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आगा, फिर तो कम जनसंख्या वाला आगा, फिर तो कम जनसंख्या वाला आगा। उसने पहले नंबर पर लिख रखा है कैनबरा, सिडनी, याद है ऑस्ट्रेलिया के मैप में पढ़ाया था। उसके बाद न्यूयॉर्क, टोक्यो। अब तुम्हें क्या पता इतने सारे देश है, टोक्यो जापान के अंदर पड़ रहा, उसके बाद उसकी न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ रहा। इसमें तो कौन से शहर की जनसंख्या ज्यादा? अब इन देश की तो पता नहीं, शहर की तो कैसे पता होगी? सही बात है। अब मुझे पता लग शहर की जनसंख्या किससे ज्यादा पता रहा, इसे क्यों पूछा है? क्या तो चर्चाओं में रहा होगा आर्टिकल? तो इतना तो कोई भी नहीं याद कर सकता। सोचो बेसिकली, सोचो दुनिया में इतने सारे शहर, क्या तुम शहर की जनसंख्या याद कर लोगे बेसिकली? और एक तो उसने ऑस्ट्रेलिया का शहर पूछ लिया, एक जापान का शहर पूछ लिया, एक अमेरिका का शहर पूछ लिया। तो इस सवाल पर थोड़ा बल डाल लो। नहीं पूछो तो तुम क्या करोगे? इसे छोड़ने के नहीं, इसमें कॉमन सेंस यूज करोगे। अच्छा अमेरिका में बहुत सारे लोग जा रहे, न्यूयॉर्क, ऐसा करके ये कॉमन सेंस चाहिए। जापान के अंदर टोक्यो, वहां तो भूकंप आता रहा है, वहां कोई जाता नहीं होगा, ऐसा ही वाला कॉमन सेंस चाहिए। अलग अलग तरीके से सोचना चीजों को। फिर कैनबरा, सिडनी, कैनबरा जहां मैच हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां में जाने वाला जुलाई में महीने में। सही बात है, सुनो ध्यान लगा अच्छे तरीके से। तो वहां क्या, सुनो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड के रूप में दे रखा है, पहले कौन सा आगा, दूसरा कौन सा आगा, तीसरा कौन सा आगा, कौन से की जनसंख्या, कौन से का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, बेटा देखो सब पर। ये का क्वेश्चन, हाँ ये याद रहेगी बात? है कोई प्रॉब्लम? तो इसे सोचना तुम, क्या ये पूछने लायक क्वेश्चन है? मेरे हिसाब से नहीं है तो इग्नोर करो ना यार, क्यों सर में दर्द पाल लो। हाँ मोटे मोटे तौर पर से देख लो, अच्छा इस वाले शहर की जनसंख्या ज्यादा, पढ़ लिया, चलो हटाओ, इग्नोर करो, हो गया यार। समझे? वो इतना पढ़ने से भी याद हो जाएगा, याद नहीं लगा। जैसे हम इसका सोल्यूशन खोल लिया, मुझे पता लग चुका है इसकी कौन से शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बताओ कौन से शहर की जनसंख्या तुम्हें सबसे ज्यादा लग रही है? बताओ टोक्यो, न्यूयॉर्क, कैनबरा। मुझे पता लगा टोक्यो पड़े जापान में, अच्छा जहां आज के बाद पता लगा इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम। बस याद रहेगा, बस ये टोक्यो की जनसंख्या सबसे ज्यादा। टोक्यो मतलब कहां से? जापान हो ना? वेरी गुड, शाबाश। सोल्यूशन पढ़ोगे इसका? अब तो तुम सोल्यूशन नहीं पढ़ रहे होगे क्योंकि तुम तो नेता हो, टेस्ट तो बनाने, सोल्यूशन पर ध्यान देना ही नहीं तुम्हें। मेन तो काम यही है ना। और जहां तुम्हारा एक पन्ने का एक या 1.5 पन्ने का, जो एक पेज इधर का, एक पेज इधर का, एक पेज इधर का, ये नोट तैयार होगा, अब तुम कंफर्टेबल फील करोगे, वाओ तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है। समझ ये बात है? ठीक, इस पे पूरा टेस्ट, इस पे ज्यादा एक 1.5 पेज और, एक पेज और ला सको, इससे फालतू नहीं। बस 10 टेस्ट लगाए, 1000 क्वेश्चन, 10 पेज हो गए। और सुबह शाम पढ़कर रट्टा मारे उनका। अबे आओगे कौन आओगा बे जियोग्राफी में, काहे से पूछोगे बे? लेकिन जो 3 घंटे 4 घंटे सोल्यूशन करोगे, नींद उससे पहले आनी नहीं चाहिए। हो सकता कभी कभी 1 बज जाए, समझ बात है? और बजने वाला क्या होगा? ये होगा जब दुनिया और तुम्हारे घर वाले सो रहे होंगे, तुम्हारा पेन उस वक्त भी चल रहा होगा। दुनिया जब 12 बजे सो जाएगी ना, रात के 12 बजे तुम मेहनत कर रहे होगे और दुनिया से काफी मात्रा में आगे निकल चुके हो। समझ में आया बात? ये सोचना पड़ा, बेसिकली ये बात सोचना पड़ा। 11 बजे जो छात्र सो जा रहा है ना, वो अपने भविष्य पे ही सो रहा पड़ा हुआ। 11 बजे 10 बजे ये सोने का टाइम हो। अगर तुम 20 से लेकर, सुन लो, अगर तुम 20 से लेकर 25 की अवस्था में, जिस दिन तुम 11 बजे सो गए ना, दुनिया में ये समझ जाओ हमारे देश की तुम राष्ट्रीय संपत्ति हो, नष्ट होगी वो। तो ऐसे बनाओगे अपने देश को? समझ में आया बात? क्या सत्यानाश कर दिया। अबे तुमसे ज्यादा तो मेरी गली के कुत्ते सही है, रात को 12 बजे तक भी भौ भौ करते रहते हैं। सही बात है, आराम से पूछते हो, बताओ जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, मेरे तो पूछते हो पढ़ाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बताओ IPR क्या हो, बताओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो,
बौद्धिक संपदा अधिकार, तुमसे ज्यादा तो मेरी गली के कुत्ते सो कम तो मेरी गली के कुत्ते सो लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारी तुलना कर रहा हूं उनसे, सही बात है। असल में हमारे भारतीय समाज के अंदर एक गलत धारणा होगी, कुत्ते को हमेशा गलत सेंस में लिया जा बेचारे को। बात मत करो। अच्छा कुत्ता नहीं कहता, चलो तुम सुन लो, ए चुप हो जाओ, तुमसे ज्यादा मेरी गली की राम प्यारी जाग लगती है, उनका नाम आना। बात समझ में आया? सोने का टाइम टेबल फिक्स, उठने का हेलो हेलो हेलो, ये सुनो, ये 3 घंटे वाला सॉल्यूशन मुझे चाहिए चाहिए, दिखाओ बेटा, लाओ दिखाओ, कुछ भी सुन सकता हूँ, सुनो लाओ, दिखाओ टेस्ट का सॉल्यूशन कहाँ, और फिर देखना क्या कमाल होगा। समझ में आई बात? या और उसका रिवीजन भी करना, कुछ ऐसे हो शॉर्ट नोट्स तो बना लिया, उसका आज तक नहीं बताओ शॉर्ट नोट्स कहाँ से, क्योंकि जोश में नोट्स तो बना लिया था पूरा का पूरा, रिवीजन करा नहीं उसका, इसलिए पहले ही समझा दिया। हार्डली 10 टेस्ट तो बहुत ज्यादा, बल्कि 5-7 टेस्ट है, 5-7 टेस्ट बहुत है ज्योग्राफी के, अलग अलग कोचिंग सेंटर के। समझ में आई बात है? और इतना करने के बाद फिर वो क्वेश्चन में घूम फिर करने स्टार्ट हो जा, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला कहां से बनाएगा, इतना ही बनाएगा। अब तुम कहेंगे हमने एनसीईआरटी पढ़ी रखी, अरे इसमें एनसीईआरटी सब कवर हो रखी, जो तुम्हें नोट्स बनाओगे ना पूरा का पूरा, उसमें सब है। ये सर नो पता लगा कैसे नोट्स बनाना, और कोनो प्रॉब्लम छो, जो तुम सुन लो, जो तुम्हें पता, जो तुम्हारे नोट्स में है इग्नोर, जो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तुम्हें लग रहा है अच्छा पूछा जा सके, इन कहां से, अंदर किसके, टेस्ट के नोट्स के, शॉर्ट नोट्स के। ये सर नो, ये हो शॉर्ट नोट्स। समझ में आया पढ़ने का तरीका? लॉक करूं और उससे फिर रिवीजन, कोनो प्रॉब्लम छो। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाकर तुम्हें ग्रुप के अंदर भेजूंगा, देखो बेटा ऐसे बनते शॉर्ट नोट्स पूरा, ये ठीक है। जो टेस्ट तुम दोगे ना, ये पूरा टेस्ट है पूरा का पूरा, टेस्ट नंबर 3-4 है पूरा का पूरा। अगर मैं ये ना, जैसे मैंने PM MK SSY, ये पूरी स्कीम है पूरा का पूरा, तो मैं पूरा शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा एक टेस्ट का पूरा का पूरा, मैं पूरा टेस्ट लगाऊंगा और उसकी OMR CT भेजूंगा टेस्ट के ग्रुप के अंदर, पूरा टेस्ट लगाऊंगा बराबर मात्रा में। मेरे तुम्हारे देखो बराबर नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, और मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तुम डेली पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं, टेस्ट होगा, ठीक वो